नमस्कार साथियों, मिलते हैं आपको आज नई वीडियो के साथ में। और आज जानेंगे नई यूटैग में ऐड मनी कैसे करें, यूटैग वॉलेट में पैसा कैसे आएगा, कैसे हम अपने रिचार्ज सर्विस के लिए पैसा ऐड कर पाएंगे, बिल भरने के लिए कैसे ऐड कर पाएंगे। यानी हमें पैसा चाहिए यूटैग वॉलेट में, तो हम कैसे करेंगे। ये हमारा एप्लीकेशन है जिसको हम आपके सामने मोबाइल नंबर, लॉगिन पासवर्ड, OTP वेरीफाई करके लॉगिन करेंगे तो आपको ओपन हो जाएगा। मैंने ये ओपन कर लिया है। मोबाइल नंबर, लॉगिन पासवर्ड, OTP डाल के आपके भी ऐसे ही खुलेगा और आपका नाम भी ऊपर प्रोफाइल में आ जाएगा। यहाँ आप फ़ोटो लगा सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से हमें ऐड मनी पे चलना है। कहाँ जाना है? ऐड मनी पे। ये ऐड मनी का ऑप्शन आपके भी इसी तरह से आएगा। ये सभी ऑप्शन हैं जो मोबाइल प्रीपेड, DTH, केबल TV, फास्टैग, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऐसे कई तमाम सारी सर्विस हैं जो हम कहीं और से लेते हैं। हमें इससे लेने में क्या बेनिफिट है वो आप अपने स्पॉन्सर से, अपने सीनियर अपलाइन से पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। मैं अब ऐड मनी के बारे में आपको बता दूं कैसे हम पैसा ऐड करेंगे। हमें मोबाइल रिचार्ज की आवश्यकता है तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता होगी, और पैसा हम वॉलेट में कैसे ऐड करेंगे। सिंपल तरीका है, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। बिल्कुल ऐड मनी पे हम जैसे टच किया, ये आपके सामने ऑप्शन आएंगे। जैसे आपके सामने ये ऑप्शन आए तो हमें यहाँ 500, 1000, 2000, 5000, यदि आपके सामने ये ऑप्शन नहीं खुल रहे हैं तो आपसे आधार नंबर मांगेगा। ये एक बार KYC होती है, एक बार आपको आधार नंबर या तो डॉक्यूमेंट से या OTP से वेरीफाई कर देना है। तो हम चलते हैं ऐड मनी के प्रोसेस पे। तो यहाँ से हमें 1000 रुपये ऐड मनी करना है और प्रोसीड करना है। प्रोसीड जैसे ही हमने किया, 1000 टच करके ये प्रोसीड पे हम करेंगे। 1000 हमने टच किया, यहाँ पे आ गया अमाउंट। अब प्रोसीड कर रहे हैं आपके सामने। अब यहाँ देखो मैनुअल ऑप्शन आ गया, मैनुअल आ गया। इस मैनुअल पे जाना है। मैनुअल पे जाते ही हमें 2 UPI ID आ गई। ये देखो UPI ID दोनों कंपनी की हैं। सेलेक्ट योर प्रेफर्ड UPI टू ऐड मनी इन योर वॉलेट। इन दोनों में से किसी भी UPI को सेलेक्ट करके ऐड मनी में ले सकते हैं, पैसा वॉलेट में ले सकते हैं। तो मैंने ऊपर वाली UPI को कॉपी करना है। इस UPI को कॉपी करके हमें अपने फ़ोनपे, गूगल पे से पेमेंट कर देना है। यहाँ जैसे मैंने इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसको लिख के MAB 0451037A012 YES बैंक, इसको मैंने टच किया। तो यहाँ पे हमें क्या मांगेगा, देखो ये हमें क्या चाहिए। जिस UPI से हमारे UPI से पेमेंट कटा है वो UPI ID और UTR नंबर, और जो हम पैसा कटा है फ़ोनपे से उसका स्क्रीनशॉट। ये 3 चीज़ की आवश्यकता होगी। तो अब चलते हैं सीधा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, या तो बीच वाले बटन को टच करना है, अपने बीच वाले बटन को, है ना, मोबाइल के बीच वाले बटन को, और हम सीधा फ़ोनपे पे चलते हैं। ये UPI ID हमने कॉपी कर ली और हम फ़ोनपे पे चलते हैं। जैसे हम फ़ोनपे को ओपन कर रहे हैं तो फ़ोनपे में ऐड मनी का ऑप्शन फ़ोनपे में नहीं आएगा। फ़ोनपे से सिर्फ हमें पेमेंट करना है कंपनी की UPI ID पे। ये सिक्योरिटी मांग रहा है, सिक्योरिटी क्लियर कर रहा हूँ। ये देखिए हमें UPI ID, UTR नंबर और स्क्रीनशॉट इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें कंपनी की UPI पेमेंट करने के लिए कहाँ जाना है, टू बैंक/UPI ID। टू बैंक/UPI ID पे जैसे हमने टच किया, अब यहाँ भी कई ऑप्शन आ गए, बैंक अकाउंट, UPI ID, UPI नंबर। हमें UPI ID हमारे पास है तो UPI ID पे टच करेंगे और यहाँ से हम अपनी UPI ID, जो UPI ID है वो वेरीफाई करेंगे ऐड करके। यहाँ से ऐड कर दिया। यहाँ हमें जो कॉपी कर रखी है उसको हम पेस्ट करेंगे। कंपनी की UPI ID जो हमने कॉपी कर रखी है हमने पेस्ट कर दी। अब यहाँ वेरीफाई करेंगे, आपके सामने वेरीफाई करेंगे तो कंपनी का नाम आ जाएगा। ये कंपनी का नाम आ गया जिस पे पेमेंट करना है हमें। यहाँ आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने यूटैग लिख दिया है। अगर नहीं भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपन वेरीफाई कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमें पेमेंट करना होगा। हमें 1000 रुपये भरा था तो हमें 1000 रुपये पेमेंट कर देना है। यहाँ से अमाउंट भर देना है 1000 रुपये और प्रोसीड टू पे कर दिया। प्रोसीड टू पे कर दिया, यहाँ से प्रोसीड टू पे कर दिया। अब देखो कई सारी बैंक हैं। अब यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हमारी इस बैंक से, एयरटेल पेमेंट बैंक का है, इस बैंक से 1000 रुपये कट रहे हैं
तो इसकी यूपीआई आईडी चाहिए, अगर इससे कटेगा तो इसकी यूपीआई आईडी चाहिए, इससे कटेगा तो इसकी यूपीआई आईडी चाहिए, इससे कटेगा तो इसकी यूपीआई आईडी चाहिए। यानी एक से अधिक अगर हमारे बैंक के अकाउंट हैं तो उनकी यूपीआई आईडी हमें पता होना चाहिए। अब ये यूपीआई आईडी मिलेगा कहाँ से, तो ये यूपीआई आईडी भी देखेंगे। एयरटेल पेमेंट बैंक है, आपको ये निशान दिख रहा है, इसकी हम जाँच करेंगे ये कहाँ से मिलेगा। हम यहाँ से पेमेंट कर रहे हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक से पे कर दिया नीचे, ये देखो आपके सामने पे का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ अपना यूपीआई पिन भर के पेमेंट कर देंगे। ये मैंने पेमेंट कर दिया है, ट्रांजैक्शन कनेक्टिंग सिक्योरली चल रहा है। ये पैसा देखो कट चुका है, ऊपर आपके सामने मैसेज आ चुका है। तो यहाँ से हमें व्यू डिटेल पे जाना है, ये पैसा कट चुका है ऊपर से देख सके। यहाँ से हमें व्यू डिटेल पे जाना है सीधा, यहाँ से व्यू डिटेल पे जाके हमें इस पेज का, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है, और यहाँ से हमारा यूटीआर नंबर आज मिल जाएगा। ये देखो हमारा अकाउंट नंबर, जो अकाउंट नंबर है इसमें लास्ट में 9921 भी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और अपना ये मार्क का है एयरटेल पेमेंट बैंक का, तो इसकी यूपीआई आईडी भी हमें चाहिएगी। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे यूटीआर नंबर, ध्यान रखें यहाँ से हमारा टच करते ही यूटीआर नंबर ये जो है ये कॉपी हो जाएगा, ये यूटीआर नंबर कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे टच करेंगे तब, है ना, ये कॉपी करने का निशान है, मैंने कॉपी कर लिया है, ये नोटिफिकेशन भी आ चुका है यहाँ पे। तो स्क्रीनशॉट भी हमने ले लिया है, ये स्क्रीनशॉट गया और यूटीआर कॉपी हो गया। अब हमें यूपीआई आईडी देखनी है, यूपीआई आईडी कहाँ है। तो यूपीआई आईडी के लिए हमें एप्लीकेशन पे यानी कि फ़ोन पे के होम पेज पे आ गए, और होम पेज पे आते ही हमें यूपीआई आईडी कहाँ मिलेगी, यहाँ पे। यहाँ देखो यूपीआई आईडी लिखी हुई है, ये किस बैंक की है ये नहीं पता हमें, है ना। अब इसका पता कैसे लगेगा, हम जैसे यहाँ पे देखो ये तीर का निशान लगा हुआ है, तीर के निशान पे टच करेंगे। जैसे ही हमने तीर के निशान पे टच किया तो यहाँ खुल के आएगा कुछ, देखो क्या खुल के आता है। मैंने जिस तीर के निशान पे टच किया ये खुल के आ गया, इसका फीचर जो हैं वो ये खुल के आ गए। देखो ये हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट था, 9921 है, और यहाँ यूपीआई आईडी है, यूपीआई आईडी अपनी है जो ये लिखा हुआ है आपको सामने, ये आपको याद होना चाहिए, ये लिख लेना है। और ये आप जैसे अन्य बैंक हैं उनका यूपीआई आईडी कैसे करेंगे, तो इधर की साइड में हम इसको स्क्रॉल करेंगे, इधर से इधर की साइड में उंगली को यहाँ टच करेंगे और यहाँ से इधर को खिसकाएंगे, है ना, स्क्रॉल हो जाएगा। ये देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो आ गया। तो यहाँ पे जैसे दूसरा बैंक है उस बैंक का नाम भी है, तो आपको पता होना चाहिए किस बैंक का है, और यहाँ पे यूपीआई आईडी आपको मिल जाएगी। ऐसे ही और खिसकाएंगे तो अगली बैंक आ जाएगी, जैसे ये 3-4 बैंक हैं जिनके आ जाएंगे। अब हमें फ़र्स्ट वाले बैंक का चाहिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट बैंक यही था जिससे पेमेंट कटा है, ये आप देख चुके हैं। तो अब चलते हैं सीधा, हमारे पास कंपनी की यूपीआई, जिस यूपीआई आईडी पेमेंट कटा है वो यूपीआई आईडी मिल गई, और अपना यूटीआर नंबर और स्क्रीनशॉट भी मिल गया। तो अब हमें कहाँ चलना है, सीधा इस बटन पर टच करेंगे और यूटैग एप्लीकेशन पर पहुँच जाएंगे। जैसे यूटैग एप्लीकेशन पे पहुँचे, देखो यूटैग ओपन हो गया, और यहाँ पे यूपीआई आईडी भर देनी है, जो आपने देखी थी वही हम भर रहे हैं। ये थी अपनी यूपीआई आईडी जिससे पेमेंट कटा, ये यूपीआई आईडी भर दी, ये आपका यूटीआर नंबर। अब यहाँ से ओके करेंगे। अगर ये ऑप्शन पहली बार करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, यहाँ से टच करना है और अलाउ कर देना है। जैसे हमने टच किया, अलाउ किया। अब दोबारा से हम इसको टच करेंगे तो यहाँ से अपनी गैलरी खोलनी है, गैलरी पे जाना है, गैलरी से हमारे स्क्रीनशॉट मिल जाएगा जो अभी लिया था, उसको सेलेक्ट कर देना है। ये देखो ये हमारा स्क्रीनशॉट फर्स्ट में आएगा, ये फर्स्ट में आ गया 1000 रुपये का। तो यहाँ से हमें टच कर दिया और अब प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करते ही एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे पॉपअप कहाँ आएगा, यहीं आएगा एक ब्लैक कलर में, योर ट्रांजेक्शन सबमिटेड सक्सेसफुली, इस तरह से आएगा। ध्यान रखना थोड़ा कम समय के लिए दिखेगा। जैसे ये आ गया, ये देखो आ गया ना, योर रिक्वेस्ट फंड सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये पैसा हमारा ऐड होने के लिए रिक्वेस्ट चली गई है। अभी 10 से 15 मिनट में ये पैसा हमारे वॉलेट में आ जाएगा। ये सिंपल था प्रोसेस, आपने लास्ट तक देखा। और देखो 6:35 हो रखा है ऊपर, यानी हमने पैसा 6:35 या 32 मिनट, 30 मिनट, 33 मिनट के आसपास जो कटा है वो हम यहाँ देख सकते हैं कब कटा है। हिस्ट्री में जाके देखेंगे ये पैसा कब कटा है। देखो 1000 रुपये ऊपर ही ऊपर है, ये पैसा कटा है कब, 6:31 पे। अभी कितनी देर में आ जाता है,
क्योंकि रिक्वेस्ट लगी है 35 पे, 6:35 पे, यानी ट्रांजेक्शन चाहे ये सुबह का हो, चाहे दोपहर का हो, चाहे एक दिन पहले का हो, जब हमारी रिक्वेस्ट लगेगी उस टाइम के 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में पैसा हमारे वॉलेट में आ जाता है। लेकिन हम पैसा यूपीआई पे जब भेज देते हैं, उसके बाद अगर रिक्वेस्ट नहीं लगाते तो पैसा नहीं आता हमारे वॉलेट में। ये देखो, जिस कंपनी की यूपीआई आईडी पे हमने पेमेंट किया था वो यूपीआई आईडी यहाँ दिख रही है। कहाँ दिख रही है? यहाँ पे। तो ये रहा सिंपल प्रोसेस, और हम देखेंगे पासबुक में चल के कि पैसा आया या नहीं। तो अभी तो देखो नहीं आया, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो वेट करते हैं, फिर आगे बताएंगे। पासबुक अब हम चेक करेंगे। अभी पैसा जो ऐड किया है वो आपके सामने किस तरह से आया है। पासबुक को ओपन करेंगे और ये सिंपल प्रोसेस, आपने तारीख आज की सेलेक्ट हो रखी है और शो वाले बटन पर क्लिक करेंगे, और जैसे हमने शो किया, ये देखो तारीख, ये पैसा आ चुका है। कब आया? देखो 6:47 पर और 6:48 हुआ है, यानी कि 10 से 12 मिनट में पैसा आ चुका है। ओके, धन्यवाद। सभी साथियों को भेजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू।